नमस्कार, संगम टॉक्स भोजपुरी में आप सभी के स्वागत बा। ई चैनल पर पहले वीडियो बहुत कम रहल बा, लेकिन अब हमनी के प्रयास करत तनी जा कि ए पर एगो संवाद के सिलसिला चालू होखो। आपन जौन जब जिला जवार के एथी के बात आवेला त गीत संगीत फिल्म ई कुल चीज़ ऐसन बा जौन कि बहुत अट्रैक्ट करेला। तो यही पर बात करे खातिर आज हमरा साथ बाड़न मनोज सिंह भावुक जी। मनोज सिंह भावुक जी के जौन परिचय बा ओकरा बारे में तनी वो बहुत विस्तृत परिचय बा, लेकिन संक्षेप में हम बताओ तनी। मनोज जी एक्टर हवन, स्क्रिप्ट राइटर हवन, गीत लेखक हवन, पुस्तक के लेखक हवन। भारतीय थी भोजपुरी फिल्म के जौन इतिहास बा ओमे भोजपुरी में एकमात्र पुस्तक इनकर ही पुस्तक बा भोजपुरी सिनेमा के संसार। आई पार्ट 1 ह, खाली पार्ट 2 भी बा। ऑनलाइन भोजपुरी जंक्शन के नाम से पत्रिका चलावेलन। तो अतना कुल बा। सम्मान के जहाँ तक बात अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सम्मान बहुत कुल मिलल बा। फेमिना फिल्म फेयर के भोजपुरी आइकॉन फॉर कंट्रीब्यूशन टू भोजपुरी लिटरेचर इनकरा प्राप्त बा। जी टीवी पर जौन भोजपुरी में सारे गामा बा ओकरा के कई साल तक एंकरिंग कैले बड़न। तो बहुत इनकर विस्तृत जौन बा अनुभव बा। यही से हम सोचनी जा कि इनकरा से बढ़िया केहू अतिथि एकरा के चैनल पर दोबारा से संवाद स्थापित करे खातिर केहू ना हो सकेला। अभी जौन चीज़ हमने के चर्चा करत तनी जा उ जौन बा अभी एगो फिल्म आइल बा आपन कहाए वाला के बा। ओकर 5 गो गीत जौन बा, 5 गीत मनोज जी लिखले बड़न। उ गीत के ए से चर्चा होता कहें से कि अभी जब हमनी के भोजपुरी के बात करे नहीं जा तो हमेशा दिमाग में रहेला कि तनी खूब जोर जोर म्यूजिक होई, आड़ा तिरछा डांस होई, अश्लील शब्द के प्रयोग होई। लेकिन ये जब गाना हम सुननी तब बुझाइल कि हाँ भोजपुरी एगो जमाना रहे जब भोजपुरी मीठ रहे। उहे मिठास उहे जौन बा जौन ओकर कवित्व बा भोजपुरी के उ इनकर गीत में परिलक्षित होता। तो एकरा बारे में भोजपुरी सिनेमा के कुछ इतिहास के बारे में, आजकल भोजपुरी जगत में का होता इकुल के बारे में हमने के विस्तार से चर्चा करल जाए। मनोज जी आपके बहुत बहुत स्वागत बा। और जैसन हम कहनी कि आपके बहुत व्यापक जौन बा आधार बा अनुभव के, चाहे सिनेमा जगत के होखे चाहे साहित्य जगत के होखे। तो पहले तो हम शुरुआत करब ई जौन अभी आपके नया थी आइल बा 5 गीत आओ में एकरा बारे में तनी फिल्म के पहले बारे में बतावल जाओ तनी। पिछला हफ्ता फिल्म रिलीज भइल, आज शनिचर ह। शनिचर के फिल्म रिलीज भइल OTT पर आइल भोजपुरी सिनेमा दंगल ऐप पर। अब यूट्यूब पर ई उपलब्ध बा और एक सप्ताह में 50 लाख लोग, अब 60 लाख हो गई बा, अभी थोड़ी देर में 60 लाख लोग देख लेलस। जबकि जौना दिन रिलीज भइल भारत और पाकिस्तान के मैच होत रहे। हम कहनी कैसे ही सिनेमा पहुँचल। एमे जौन कहल जाला कि भोजपुरी सिनेमा जौना खातिर बदनाम बा कि उ मसाला डालल जाई, वैसन गीत डालल जाई, आइटम डांस डालल जाई, में तो कुछ वैसन नहीं खे। लेकिन वो सब पर भारी पड़ल। तो लागल कि ना भोजपुरिया जौन परिवार बा, जौन परिवेश बा, ओकरा से कनेक्ट करे वाली अगर बात हुई तो अपने आप लोग टूट के देखी या लोग टूट के देख रहल बा। अब पूरा दुनिया से, मॉरिशस से चिट्ठी आइल, सूरीनाम से आइल। हमरा आश्चर्य भइल कि चूंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पहिला के फायदा बा कि पूरा दुनिया कनेक्ट हो गई। अब पूरा दुनिया से जौना ढंग के फोन आइल, जौना ढंग के संवाद आ रहल बा गीतन के लेके, गीत संगीत के लेके, कि हमनी के फिर से ओ युग में चल गई नहीं जा जहाँ से भोजपुरी के शुरुआत भई रहे। गंगा मैया तुहे पियरी चढ़ी वो लागी नहीं, छूटे राम विदेशी आ, या बीच में गंगा किनारे मोरा गाँव, धरती मैया। ओ गीतन के मने मजरू, सुल्तानपुरी, शैलेंद्र, लक्ष्मण साहबादी, अनजान, ए गीतन की याद दिलावत भाई गीत। तो हमरा बड़ा संतोष मिलल। कुछ तो सार्थक काम हो कहीं हमनी से भइल, हमनी के टीम से। और ये पिछला साल नवंबर में सिलसिला बनल। एकर निर्माता निर्देशक बानी रजनीश मिश्रा जी। तो रजनीश जी के फोन आइल 4 साल पहले कोरोना काल में। एगो हम दिल्ली रहनी तो वहाँ के फोन आइल कि एगो गाना रुआ लिखे के बा
सिचुएशन दिले कि फिल्म के नाम ह मेहंदी लगा के रखना। अच्छा, तो मेहंदी लगा के रहता तो हिंदी हिंदी ना बहुत सारा ई तो बा, बहुत सारा फिल्म के नाम रुआ देखें भोजपुरी में वो लोग हिंदी में रखल। अब प्रोड्यूसर के अपन कॉल रहे ऊपर, हम ना अथी करें। हम कई बार लिखबो के नहीं किताब में कि काहे भाई भोजपुरी के नाम के कमी हो गई बात। तो कुछ लोग के तर्क रहे कि हिंदियो सिनेमा के तो अंग्रेजी में नाम धराता। तो खैर वो लोग के कॉल बा, में कुछ नहीं के कल जा सकत। तो में एगो गाना रहे हमरा के सिचुएशन देने की माँ का देहांत हो गया है, डेड बॉडी जा रही है और बेटे माँ का आंचल बेटे से टच करते हुए निकल जाता है। बस इतने सिचुएशन दे लग रहा गाना रुआ लिखे के बाद देख ली का लिखे। 1 घंटा बाद उनका के फ़ोन करने के गाना रेडी बा, हम दिल्ली बानी हूँ मुंबई बाने, गाना लिखने की अचरा छोड़ा के चल काहे दिहले इतना दूर ए माई, अब के बबुआ बबुआ कह के हमके पास बुलाई, तोरा बिना जीही 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 कैसे तोर बौराहवा रे माई, खूंटा उखड़ गईल गैया के अब ई बछरुआ कहवा जाई, तोरा बिना जीही जीही कैसे तोर बौराहवा रे माई। और गाना बहुत सफल भइल। हम देखनी इतना गंभीर गाना, सीरियस गाना करोड़ों लोग देखल। बात आयल गई, हम अपना दुनिया में मस्त। हम कबो मुंबई ना गनी, मुंबई हमरा के ना बोलौलस, मतलब बहुत ऊ ना रहे ओकरा प्रति कि ना पागलपन सनक। फिर 4 साल बाद उनके फोन आयल कि अब की एगो फिल्म बनाओ तनी, हम ही प्रोड्यूसर भी बानी, निर्देशक बानी, पूरा फिल्म हमारा हाथ में बा। दोसर के प्रोड्यूसर रहेला तो ओकर भी अपन रहेला, रउए लिखे के बा पूरा गाना। हम कहनी केहू निर्देशक इतना भरोसा करता, जबकि लोग कह देते रहे मुंबई में ए तो साहित्यकार होनी, सिनेमा के गीत का लिखी हैं, जरा काटे को बड़ा आदर से काटेला। इहो एगो धारणा बड़ा अजीब बा कि जे साहित्यकार बा उ सिनेमा माने बुझाला जैसे सिनेमा कुछ एगो अलगे यहाँ का और बाकी हौ कुल्ही ना लिखे, हाउ कुली ना लिखे। ई तो सच बा कि हौ कुल्ही ना लिखे, ठीक बा। लेकिन जीवन के सारा रंग हम देखा तनी, ये फिल्म में भी सारा कलर बा। तो हम कहनी ठीक बा, रुआ जब देखी अगर रुआ पसंद आई तो लेब, हम कोशिश करतनी। ओकरा बाद हम पिछला साल दिसंबर तक सारा गीत लिख के उनकरा के दे देनी। फिर फिल्म बनल आए, अभी रिलीज भइल है, और वो लोग के सामने बा कि लोग कहता कि ना गीतन में पोइट्री आ गई। जिससे ओमे के सबसे ज़्यादा जो गीत लोग सुना था रिचुअल्स के लेके, वो गीत बा भौजाई या ननद के गीत बा 2-3 गो। तो वो खिसिया तरी तो कैसे मनाओ तरिया, 2 गो जो छोट ओकर एथी बालो, छोटको आ मझिलो 2 गो तनी, तो वो लोग पर कैसे सटार बा। क्या कि परिवार जोन बा उ टूटता, ये फिल्म परिवार के जोड़ता। ये वन लाइनर बा कि जौन टूटत बिखरत परिवार बा, जौन संयुक्त परिवार के खुशबू रहे, आनंद रहे, बिखराव के चलते वो आनंद जो खत्म होता ओकरा के फिर से स्थापित कइल जाए। ये मूल बात के कहानी में बा। तो केहू आके भड़कावता मझिलो के, छोटको के, वो लोग के आपन आपन मायका के थी बा कि हम ऐसा रहनी, और में कॉन्फ्लिक्ट होता। तो ये ननद देखी कहानी के भी कैसे आगे बढ़ावता, गीत के भी, पोइट्री के भी लेके चले के बा। तो हम बैठनी तो ऐसे ही कहनी कि फोन कहनी कि हो गई गाना। हम कि भौजी जब खिसियाली बड़ी कड़ा लागेली, हंस के छोहाली तो छोहाड़ा लागेली, भैये बुझेले इनका अखिया के भाषा, अब भौजी के गुस्सा जैसे पानी में बतासा, नेहिया है इनकर जैसे कटहर के लाशा, ये मुखड़ा बटे। ओकरा बाद कहानी जब आगे बढ़ता, गीत आगे बढ़ता, तो भौजाई मजाक करता रही, वो लोग को खिस्सो बढ़ता यहाँ पर। तो अच्छा एमे बड़ाई करते रही बड़की भौजी के, 3 भौजाई बालो, 3 भौजाई के 3 भाई के कहानी बा। बड़का भाई अपना दोनों छोट भाई लोग के बेटा नियर मानता रहे, मझली डॉक्टर बने। तो भौजी उनका के डॉक्टरी पढ़ावे खातिर अपन कंगन जोन बा दे देता रही। वो कहते रहे भौजी तू अपन कंगन देता रू, तो वो डॉक्टर बन जाइबा तो ऐसा बहुत कंगन किना जाए। ये ढंग के परिवेश बा। अब कॉन्फ्लिक्ट होता, बहन के शादी होके के बाद तो दोनों जानी अलग अलग रहे लगत लो, खर्चा बचावे के डरे कि यहाँ रहम जा, हमनी के कपारे आई। तो जुटत तल तो देखी ननद भी कैसे सटायर करती है, लेकिन सटायर ऐसे करे के बा, व्यंग ऐसे कि चुभे, लेकिन वो ऐसा ना हो कि ओकरा के अथी करे, मीठा मीठा मजाक में बड़ बात कैसे कहल जाला। तो पहले बड़की भौजी के बड़ाई करती है, कहे कि खिसियाइल बड़ी उनकरा के शांत करे के बा कि हमारा बड़की भौजी लेखन दोसर केहू का होई, इनरे पोखर होई सभे केहू समुंदर ना होई। तो ये दोनों हेतरी देखा तरी से दोनों के वो समुंदर है, हमने के इनरे पोखर है जा। अब भौजी जैसे पानी गंगा जी के पानी भरल घड़ा लागेली,
अब वो गंगा जी के पानी भरल घड़ा लागेली, हंस के छाली तो छोहाड़ा लागेली। अब भौजी के गुस्सा जी सन ना, भौजी बुझेली घरवा के सगरी तमाशा, भौजी के गुस्सा जी से पानी में बतासा। गीत और आगे बढ़ता, गीत के यात्रा देखी, गीत भी कहानी कहे तो थोड़ा सा मजा आवेला। चूंकि समीक्षक के काम है कहल, और हम अपने गीत के समीक्षक कल माने हम लिखत प्रक्रिया में जो आई लिखत समय दिमाग में तरुआ पूछनी तो कर लिखे के माने जितने के गीतकार लोग बालो अपन एक एक कहानी बतावे ला कि गीत कैसे बनली, गीत कैसे। हाँ, तो ई सिच बढ़ता, तो मैं जब आगे बढ़ती है तो भौजाई मजाक करता रही, तो खीस भरल बा कि जा जा ससुरे में लगई है लाशा, ठीक बा, उनके पढ़िया आँखिया के भाषा। तो कहती है कि लाशा लगाई हम जाके अपना ससुरा में, छोटको और मझिलो लगावेली जैसे, देखिए व्यंग करता, आ सैया के सुग्गा बना के पढ़ाई, छोटको और मझिलो पढ़ावेली जैसे। तब फिर जाके अथी जन मझिलो बड़ी उ रोकतारी कि सीख गईल बाड़ू तू बात बतियावे के हैं। अब होता तैयारी तो के ससुरा पेठावे के, जब ससुरा के बात होता तो यहाँ पर ओकर तुरंत जौन सेंस बात तुरंत अथी होता। अब बड़की भौजी के पास जाती है, कहती है कि हमारा के केदी बात बात पर दिलासा, यहाँ तो तुम ही देत रहलू हो, कोनो बात लग ऐसे हो जाए, वहाँ पता ना का हो कि हमारा के केदी बात बात पर दिलासा, भौजी के गुस्सा जैसे पानी में बतासा, नेहिया है इनकर जैसे कटहर के लाशा। तो ये पूरा एगो अपना परिवेश के संस्कार के हमनी के जहाँ यहाँ जो रिश्ता नाता के एगो मोल बा, एगो जो ओकर कनेक्टिविटी बा, होता कानू कि बहुत जगह यह चीज बा, यह रिश्ता के जैसे कि मान ली कि केहू के चादर तनी फाट गइल बा तो मैं अंगुरी घुसा के और फाड़ द आएगो बा कि भाई ओकरा के तनी रखू। हाँ, सीए के क्रिएटिव आदमी की काम हलो। दूसर चीज यही हम सोचनी कि इन्हें 20 साल के अधिकांश सिनेमा में, अधिकांश गाना में देवर और भौजाई के संबंध एगो गाली के रूप में पेश कल गई। होली के गाना देख ली, मतलब एगो बहुत भद्दा मजाक बन गई और रिश्ता के कलंकित करे के काम भइल। हम कहनी कि थोड़ा सा गरियावला से या कीचड़ पर कीचड़ उछलला से कोनो फायदा नहीं खे, अंधेरा पर उजाला उछालल जाए और कुछ कल जाओ जो उनकी एगो एग्जाम्पल सेट होके, पता ना कितना सेट भइल बा नहीं के पता, लेकिन लोग एक तारीफ गाना के करता। नहीं वो बहुत जरूरी बा, कहे से कि देखिए अभी का बा कि कोनो चीज के क्रिटिसाइज करल एक बात बा, जबले ओकर विकल्प ना रही तले कैसे वैक्यूम में कुछ रही ना, खाली जगह रही तब फिर उसने लोग आ जाए वापस अलग अलग तरीका से। एक एगो और गाना बा जो हमरो पसंद आई, हरदी वाला जो गाना बा, ओकर पिक्चराइजेशन भी हम देखने की बड़ा अच्छा से भइल बा। माने अब धान कुटाता आ हरदी कुचाता, ये दू गो जो चीज बा। अभी हरदी जैसे नॉर्मली फैमिली टीवी सीरियल में देख ली चाहे कहियो, सब केहू जन बा पियर पियर पहिन के बैठ जाएगा बा, रसम हो गई। हाँ, एगो अलगे रसम हो गई। मना देखी ओकर ग्लैमराइज तो कइल गई, हाँ, लेकिन ओकर मेन जोन कनेक्टिविटी बा वो काहे बा, हमें जो एसेंस बा वो रह खत्म हो। हम एगो अंतिम लाइन जोन इस्तेमाल कइले बनी, एरवा देखेम कि ये शादी ब्याह के समझता वो परंपरा के हरदी धान दिहल जाला, दूल्हा के तरफ से बेटा के तरफ से आओ जा, हरदी धान एगो रिचुअल से बहुत बड़ा हरदी धान। उमे गाना शुरू होता कि हरदी कुचाए लागल धान कुटाए लागल, ठीक बा, लगनौती बबुनी के मन कसमसाए लागल, शुरू हो गई, लगन लाग गई, लगन लागे लगे लड़की के बाहरे ना निकल जाला, मन कसमसाए लागल। और ओकरा बाद का लाइन बरुआ सुनले होके हम, लगनौती बबुनी के मन कसमसाए लागल, दूधवा के छाली के जैसन बनाओ, बनाओ मोरा नंदो दुलारी के, धीरे धीरे उबटन लगाओ मिया मोरा कांच सिया सुकुमारी के। ई गाना यहाँ से शुरू होता और ओकरा बाद गाना आगे बढ़ता। गाना के लाइन हमरा उमे हम बसवा कटाए लागल, मड़वा छवाए लागल, और कैसे बबुनी के मन ई व्याकुल होखे लगल। ई ढंग के बहुत बड़ चीज बा, बांस कटाइल मड़वा छवाइल। आजकल जैसे ब्याह होता, शादी ब्याह बैंक्वेट हॉल है, थी में कई जन लोग तो बुझेबे ना करेला कि मड़वा बह का बांस कटाइल का ह। जी जी, माने हमरा घर में फुआ रहली तो उ कहस कि थी हमार भतीजा के कि एकर तो बाँसे छिलत छिलत कैसे भाई छिलेला, तो बाँसे छिलत छिलत एकर हाथ दुखा जी इतना बहिन बड़ी सा।
तो ऊ चीज जौन बा एसेंस जौन बा उहे यही से हम कहनी कि ई कुल गाना दोबारा ऊ चीज ले पकड़ा आवता। था। हाँ, लोग को हमरा कुछ लोग कलश की नदिया के पार की याद दिला रही है हमके, अलग अलग लोग के का केहू को तो हम आपके हैं कौन की याद रही कि बंसवा कटाए लगल, मड़वा छवाए लगल, अथी मड़वा छवाए लगल और बबुनी के मन कुलबुलाए लगल, इनका मनवा में महुआ फुलाए लगल। और महुआ फुलावला के अर्थ बहुत सारा विजुअलाइजेशन बा। आ तब में कहते रहे कि भौजाइया के कहते रहे बड़ा बढ़िया बात कि हमारी ननद इतना सुंदर लगती है, अंगना में चंदा और कसो में चंदा, एगो ऊ चंदा एगो ई चंदा, गजबे सजल बाटे रात हो। और अथी आवत अरे सिया के बियाहे राम पहुना आवत बाड़े, मिथिला में लेके बारात हो। आ सेनुरा पड़ते कैसे बेटी हुई हैं, पिया जी के जिंदगी के साज हो, मजली भौजी कहतरी पिया जी के जिंदगी के साज हो। और कहतरी कि नैहर के दुलरी ससुरों में करी हैं, सबका दिलवा पर राज हो। और तब कहतरी कि बड़की भौजाई वहाँ पर गीत के लाइन देता रही कि ई खुश रही हैं सासू, खुश हुई हैं ननदिया, आ खुश हुई हैं पिया जी ऐसन पाके ऐसन प्यारी के, धीरे धीरे उठन लगाओ अजमनिया मोरा कांच सिया सुकुमारी के। तो ये ढंग से गाना आगे बढ़ता, अंत में इमोशनल कर देता। जन भाई के इंटरव्यू में होता, ये कहती है कि बहनी से शोभेला ये अंगना, बहनी से ही ये गुलजार रहेला, ये चिड़ैया चल जाइ हैं, ये हमनी के परान बाड़ी, तो हमनी के कैसे रह जा। वहाँ गाना एगो जौन कनेक्ट बा, इमोशनल कनेक्ट ओकरा के पकड़ा था। ओकर पिक्चराइजेशनों में हम देखनी बहुत सटल चीज बा, लेकिन आज के डेट में वो चीज लोग ना नोटिस करेला कि जब वो आवत रहन तो दूगो जन मजलो छोटको बाड़ी लो हट जाता लो। हाँ, इहो नहीं है कि वो अब आ गेलन तब वो नाचे लगी हैं। वो अपन बात कह के अपन इमोशन जाहिर करके फिर चल गेला। मतलब वो ग्रेस पा। हाँ, वो संस्कार के जियल गइल बा फिल्म में कि ठीक बा, उन्मुक्तता ठीक बा, आज़ादी ठीक बा। रुआ देखें कि जहाँ पर लेडी संगीत होता एगो गाना में हम दिले बनी, हम ये बतावे के कोशिश कैले बनी कि रुआ सारा बात कह सके जिंदगी के, लेकिन उमें अश्लीलता ना आवे। उमें लेडी संगीत में खाली महिला लोग आ खूब दोनों भौजाई मस्ती करत तारी, नाचत तारी, ननद के छेड़त तारी। और गाना में सब बात कह दे तारी। आ इशारे में कहत तारी कि देखिए ज्यादा हंसबू पिया के सामने तो हंसबू तो फंसबू, वो मजाक ही इहो कहत तारी कि ज्यादा एथी में रहबू तो ज्यादा दर्जन भर लइका मत कली ह। तो एक तरह से वो भौजाई जौन जौन सिखावे ला लो ननद के कि जा तेरू ससुरा में तो ऐसे रही, ऐसे रही, ऐसे करी ह, जाई ना कि ज्यादा बाल बच्चा कल लियो, माया में फंस जाए, मतलब सब कुछ हंसी मजाक में सब सिखावे के कोशिश करता लो। अब सब बात हम पहले बनी, लेकिन ओकरा के कहीं भी ड्रेस सेंस से, हंसी मजाक से, ओकरा के एगो मर्यादा के सीमा में हमने कहीं रुआ देखले बनी ननद भौजाई के, दर भौजाई के सारा मजाक होला। मतलब लागी लोग सुनी तो कही कि लिमिट क्रॉस कैले बा। उहे देवर जब घर छोड़ के निकली उहे ननद तो पैर छुई भौजाई के, वहाँ पर लागी कि मातारी बेटा के संबंध बा। कहे के मतलब भी भइल कि हंसी मजाक जीवन के उत्सव ये सब उन्मुक्त होके, लेकिन वो सब मर्यादा में रह के, यह कोशिश बाटे कि ओकरा पर ऊ छाप मत पड़े कि जौना के रुआ जोन कहनी है ना कि फिल्मांकन भी वो तरीका से कई वो गाना अच्छा लिखाला, लेकिन अगर निर्देशक के समझ ना होला, कोरियोग्राफर के समझ ना होला तो गाना बर्बाद हो जाला। ना उ गाना में जोन प्यार होई खूब गेट के कि का ऐसे बाटे, उ गाना में हम माने बहुत ध्यान से दू हाली देखनी कि भाई कहीं केहू दिखाई दे जाए, एगो माने पूरा पीछे केहू झांकतो बा तो मेहरारूए झांकती, तो वो चीज बा। तो रजनीश मिश्रा जी जो बने के निर्देशक उस अथी के पूरा जियले बने, हम उनका के एक खातिर धन्यवाद देम रजनीश मिश्रा जी के, जी की निर्माता निर्देशक आ संगीतकार बने फिल्म के, कि वो गाना के साथे न्याय कैले, कहानी के साथे न्याय कैले। मतलब कई बार हमारा जीवन में अनुभव रहा कि गीत अच्छा बा, गावल भी अच्छा गईल बा, लेकिन निर्देशक या कोरियोग्राफर ओकरा के ना समझल तो उ जोन ओकर प्रेजेंटेशन बा या जौना ढंग के ओकर अभिव्यक्ति बा, जौना के भाव भंगिमा बा, वो भाव भंगिमा ऐसा होला कि वो खराब लागे लगी अलग। लेकिन उनमें कहीं ना भौजाई भी समझावत तारी हंस के मजाक करके, ननद के पुचकार के कौना तरीका से, आ ननद भी इतना अंत में खुश हो जाता रही कि वो नृत्य करे लगा तेरी वो मस्ती में बाड़ी। जीवन में हमरा यह कहे के बना कि मस्ती के बचा के रखे बा,
आनंद के बचा के रखे बा, लेकिन वो मर्यादा में। पिता पुत्र के बीच भी आनंद हो सकेला, मस्ती हो सकेला, ये नहीं कि वो बड़े तो एकदम मिलिट्री के थी लेखा ना बैठल बनी, लेकिन वो मर्यादा में। ये ना कि अगर पिता पुत्र मस्ती करते रहे, खूब हंसी मजाक करते रहे तो बेटा बाप बन जा, बाप बेटा, ई ना, वो हमेशा ध्यान रखे कि मेरे पिता है। बस ये बात के ख्याल रखी तो कहीं कोनो दिक्कत नहीं के, कोनो रिश्ता में दिक्कत नहीं के। हर रिश्ता खातिर बात इतने बा कि वो आनंद में रहो, अपना एक्सट्रीम पर जाओ, लेकिन मर्यादा के बाउंड्री में। आपके जो टाइटल सॉन्ग बा आपन कहाए वाला के बा, अभी जैसे हम सुनी तो एक महेंद्र कपूर के आवाज में एक गाना बा, गंगा किनारे मोरा गांव के। हाँ, महेंद्र कपूर के मन्ना डे गया, हमरा ख्याल से महेंद्र कपूर। अच्छा, हम थोड़ा कंफ्यूज होते हैं जी। कहे के तो सब के हुआ आपन कहाए वाला के बा, तो ओकर परिवेश कुछ अलग बा, ओमे माने संसार के बात होता, इति के बात होता, लेकिन एमे ई गाना में हम सुन रही माने जो लाइन बा कि जनरली लोग राम के साथ लक्ष्मण के जोड़ेला, लेकिन आप राम आप भरत के बात करत नहीं, आ ओकरा बाद पूरा कहानी चलता। तो ई कहानी माने एकर तनी कहानी जमा हो गई, तब तक कहानी के टाइटल फाइनल ना रहे, वो डिस्कस होत रहे। हम टाइटल सॉन्ग दोसर लिख चुका रहनी, कहानी वो रहे, लेकिन जब चैनल जे भी ओकर टीम बाई फाइनल कैलस कि एमे दूगो भाइयन के, मतलब भाइयन के बीच अलगाव के बात बा, भाई भाई के अलगाव बा, आ जौन बड़ा भाई छोटा भाई खातिर इतना कुर्बानी दिलस, इतना सैक्रिफाई कैलस, वो ओकर ना भइल, तब के आपन बा, माने आपन कहाए वाला के बा। तो हमरा लगी नाम आयल कि आपन कहाए वाला के बा, बेपर टाइटल सॉन्ग कहीं हम की फिल्म के भाई एगो गाना रहे गंगा किनारे मोरा गाँव के। तो कई बार का लोग यहाँ पर उड़ती चिड़िया पकड़ेला, हम कहीं से कि देख उहे गाना तो लिख दे बने, चुरैले तो नहीं खान। हाँ। मतलब गीतकार के बड़ा सजग, कुछ लोग पूरा सुनबो ना करी, खाली टाइटल सुनल। तो हम कहनी कि ठीक बा, बोले ये हमको चाहिए, चैनल के रहे जो भोजपुरी सिनेमा या प्रोड्यूसर के, कि ये हमको गाने में चाहिए कि आपन कहाए वाला के बा, अब और भाइयों की कहानी है, अब देखिए आपको क्या लिखना है। तो हम सोचत हमारा दिमाग में बात आइल कि राम और भरत के जो संबंध बा, राजा केहू के बना, आज लोग छोटा छोटा धन खातिर लड़ता, गर्दन काट देता भाई के, जमीन के एगो डरार खातिर कत्ल हो जाता, आ एगो आदमी के पूरा राजफाट मिलल और राजा ना बनल। वो भाई के खड़ाऊ पहले तो मनावे गए, ना मिले तो खड़ाऊ लेके रहल, लक्ष्मण जी ठीक बसाते गए, आ कहलस कि ना राजा तो भैये बड़े, अहे तो उहे बैठे हैं। तब हमारा लाइन फूटल कि राम भरत जैसन कहाँ केहू में बा प्यार, पैसे अब भगवान बा, पैसे बा संसार। कट टू गाना स्टार्ट होता कि भाई के दुखवा में भाई सटे ना, खूनों के रिश्ता में नहीं अटिके ना, ऐसन में कैसे रास्ता दिखावे वाला के बा, या छाती से अपना लगावे वाला के बा, अपन कहे वाला के बारे के बा। और दूसरा भाई जब अलग होता तब वो लाइन देने की, वहाँ देखिए कि बड़की माई जौन बाड़ी वो सब लइकन के चिपका के, उनका बाल बच्चा नहीं खे, और परिवार जाता तो लइकवा भी जाता रसम। आ जौन देवर लोग बा, देवर लोग के भी वो बेटा नियर मन ले बड़ी। तब लाइन कम की का लाइन हो सकेला, तो लाइन लिखने की, बछड़ू अलग होले हकरे ले गईया, वो भौजाई के दुख समझी जे देवर के भी बेटा नियर मन ले बा, ओकर बेटा के भी छाती से ओकरे पास रह तरस लइका खा तरस उहे खियाओ तरी कि बछड़ू अलग होले हकरे ले गईया, कटले कटाला ना निठुर समैया, दुखवा पर मरहम लगावे वाला के बा, ऐसे करके लाइन बिखरता खोता, बचावे वाला के बा, अपन कहाए वाला के बारे के बा। तो सीन सिचुएशन से बंधल होला गीतकार, जौन कहानी रहे ओकरा के हम वो कहीं नहीं, ओकरा बाद वो गीत आइल, टाइटल सब बहुत लोग पसंद करता है गीत के। नहीं मैंने वह कहनी कि एसेंस जौन बा, फिर वह बात बाकी एसेंस पकड़ा जी। एगो चीज़ बा, मैंने बहुत लोग ये बहुत कॉमन बाटे कि जैसे कुछ होई गाना होना ऐसा केहू पूछी भाई ऐसा काहे लिखते हैं, ऐसा काहे गाते हैं, तो यही बिकता है, यही कहानी का डिमांड है, ये है वो है। जब ई कुल चीज़ से आपके कभी पाला पड़ल बा या पाला पड़ल, तो फिर आप कैसे डील करेंगे? ना देखी वो ठीक बा, जे बेचे किने वाला बा, अगर प्रोड्यूसर पैसा लगावता ठीक बा तो बिके के चाही। हमार दूगो चीज़ों के होला कि यही बिकता है, आप कैसे कर सकते हैं, आप कब अच्छा बनाए हैं और अच्छे को अच्छे तरीक़ा से कब बनाए हैं। अमूनन का होला चीज़ के समझी वो लोग के। अगर कोनो फालतू गाना जो ना कि लोग फालतू कहता, मतलब
गाल टमाटर लेखन आ फल नाची अंग के पूरा लेके औरत के रुआ बनाओ तनी वो गाना में रुआ 10 लाख 20 लाख रुपया खर्चा करतनी बड़ा मॉडल लेतनी बड़ा कोरियोग्राफर लेतनी डायरेक्टर लेतनी अच्छा गाना रुआ कहतनी कोनो भक्ति बना देनी या कोनो गाना ले लेनी ऐसा ही ऑडियो हो गई ओकरा पे खर्च नहीं करत तो आखिर विजुअल्स भी तो कुछ चीज है ना। हम बार बार कहनी कि जौना डेडिकेशन के साथ जौना खर्चा के साथ जौना बजट के साथ जौना टीम के साथ अरे वो गाना बनावता नहीं ई गाना भी अच्छा गाना अच्छा कंटेंट वाला अच्छा लिरिक्स वाला उतने बजट उतने टीम वैसने टीम लेके बड़ा बड़ा जो समझ वाला आदमी बा जे ऐसन गाना के समझे ऐसन कोरियोग्राफर जो ओकरा संगे जस्टिस कर पावे समझे वो बना के देखी ओसे ई ज्यादा हिट हुई हमार दावा बा आ एकर उम्र भी ज्यादा हुई क्योंकि वहाँ तो लिरिक्स गायब बा लिरिक्स गायब बा तो ज्यादा दिन ले गाना रही ना हो सके तत्काल कुछ कमाई कर दे लेकिन अगले साल जुबान पे केहू के रही ना ओकर लिरिक्स यादे ना रही उनमें दम नहीं खे। आज भी जो हिंदी के गाना रुआ उठा लिया भोजपुरी के गाना जिंदगी का सफर है कैसा सफर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं तुम अगर साथ देने का वादा करो मैं ही काहे याद बा कि पोएट्री बा हम गावत नहीं की ओकर के गौलस नहीं खे पर ध्यान के म्यूजिक बनौलस का बाजल के मॉडल के हीरोइन कुछ ना खाली गाना के लाइन सुनी ऐसा कितना गाना बा भोजपुरी में 20 साल में कि जौना के लाइन लोग खाली गावे मत ऐसे ही बोले कि लाइन पढ़ पुरनका गाना बा ना शैलेंद्र के लिखल सोनवा के पिजड़ा में बंद भइल हाय राम चिरई के जियरा उदास जारे जारे सुगना जारे कही दे सजनवा से लागी नहीं छूटे राम चाहे जिया जाए पोएट्री चाहिए ना पोएट्री गायब बा। तो पहला बात कि ई उ लोग के भ्रम बा कि ना हो चलेला उहे चली भ्रम बा उहे बनाओ तो छपाई होता। दूसरा चीज गीत नहीं के बनत ज्यादा कंटेंट बनता अपलोड करे के कुछ बनाओ रे डाल रे बनाओ रे डाल रे ई चलता गीत नहीं के बनत वो फैक्ट्री हो गई बा गीत नहीं के बनत। तीसर जो चीज बा कि कौना आधार पर वो कहतन जौन गाना अगर फिल्म के बात करें तो थिएट्रिकल फिल्म कम हो गई अब तो OTT पे आ गई जब सिनेमा हॉल के बात होके तो हम बराबर ये बात कही कि हमनी के कहे नहीं जा कि भोजपुरिया लोग के पॉपुलेशन बा आबादी हिंदुस्तान में लगभग 20 करोड़ और हिंदुस्तान के बाहर 10 करोड़। हिंदुस्तान के बाहर बने मॉरिशस फिजी गुयाना सुरनाम ट्रिनिडाद टोबैगो नीदरलैंड साउथ अफ्रीका ये सब इवन नेपाल भी ले ली 5-6 गो जिला। तो भोजपुरी के फिल्म के एवरेज बजट 1 करोड़ रुपया रहे अब तो घट गई बा अब तो जो OTT पाओ तो 40-45 लाख में बनता यही पैसा देता लोग यही से जितना सो कॉल्ड स्टार रहे लोग के नहीं लिया जाता कि वो लोग फीसे रहे 25 लाख 30 लाख 35 लाख हाँ तो बजट से बाहर चल गई। तो ज्यादा हीरोइनन का फायदा में होता लीड में लेके कि चलो एगो दूगो चमकल हीरोइन ले लो स्टार हीरोइन कुछ कैरेक्टर आर्टिस्ट ले लो बना दो तो कहानी पर फोकस कंटेंट पर ज्यादा हो गई। अब देखी 1 करोड़ अगर फिल्म बा 50 रुपया टिकट रखी जनरल थिएटर के तो 2 लाख लोग भी अगर देखलस तो 1 करोड़ आ जाए 50 रुपया के टिकट नहीं तो एक घड़ी तो सिनेप्लेक्स वगैरह में तो 150-250 ना जनरल का हम थिएटर के में 50 में रखी ठीक बा 100 रुपया 100 रुपया मान ली तो 1 लाख लोग देखल तो 1 लाख इंटू 100 कितना हो गई 1 करोड़ रुपया माने 1 लाख आदमी भी अगर देख ली तो फिल्म के दाम अब बाने कितना 20 करोड़ मान ली दुगना लोग लगावे कि 1 करोड़ लगानी हमारे 2 करोड़ हो जाओ मैंने 2 लाख लोग देख लेलस हम 5 लाख मान लेनी तो वो 5 लाख अगर लोग देखलस तो 4 करोड़ का हो गई तो 1 करोड़ लगाई 4 करोड़ कमाई 3 करोड़ तो फायदा बा एकर मतलब लेकिन मैं अधिकांश लोग घाटा में जाता एकर मतलब का भइल समझी कि 1 लाख लोग भी 2 लाख लोग भी फिल्म देखत नहीं ये भाई रुआ कहते नहीं कि बड़ा यह लोग देखा था रुआ 20 करोड़ में से रुआ के 2 लाख लोग देखा था तो 19 करोड़ 98 लाख खातिर तो फिल्म बनते नहीं खे। बहुत ठीक बात कर बहुत ठीक बात कर आज एकरा के ध्यान से देखें तो आधी आबादी फिल्म देखे नहीं के जात भोजपुरी देखा था पढ़े वाला स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग जे भी पढ़े वाला छात्र छात्रा वो देखते नहीं खे जे अपने के इंटेलेक्ट समझाता वो देखते नहीं खे तो देखत के बा कैटर हुआ केकरा करता नहीं तो वो लोग के कैटर करे खातिर बनाई ना बल्कि हमरा याद बा जब हम आपके हैं कौन आइल वो गरीब बड़ी हिट भइल रहे नदिया के पार के रीमेक रहे हिंदी रीमेक से राशि प्रोडक्शन तो बहुत समय बाद जन बा परिवार के परिवार लोग
जाके देखे लागल, देखलस उ सिनेमा के, उ सिनेमा सुपर हिट हो गई। गंगा किनारे मोरा गाँव, इवन बहुत सारा फिल्म एथी से, बैलगाड़ी से लोग, ट्रैक्टर से, एथी से जा के लोग देखल, सुपर डुपर 5 लाख में बनल, 75 लाख रुपया कमैलस। और 63 के बाद ओकरा बाद बीच में गंगा किनारे मोरा गाँव, धरती मैया, बलम परदेसिया, ये सब लागे और लोग जाके पूरा परिवार के साथ बैठ के देखे। तो परिवार के तरह काट देनी, ऐसा फिल्म बनावे लगनी, नया लइकन के काट देनी, अरे वो कहते नहीं है चलता। तो भ्रम बा, एगो भ्रम के स्थिति से ऐसा बात है। अब परिवर्तन होता, अब चेंज होता, धीरे धीरे ई होई, चेंज हुई। चूंकि अब सिनेमा उठ के कहाँ गई OTT पर, अभी घर में आ गई। सिनेमा हॉल आ घर में अंतर का बा कि सिनेमा हॉल में वो अकेले देखे जाए तो अकेले टिकट कटा के चुपके से चल जाए, रुआ सिनेमा में रुआ घर में आ गई, और रुआ देखा था नहीं, रुआ डर बा कि माई आ जाई है चाहे हमारा बेटा आ जाई, तो बड़ा अलर्ट होकर देखा था नहीं। जब ये डर की स्थिति रुआ, जब भोजपुरी सिनेमा के लेके रही तो रुआ देख ना पाए। तो ये लोग की भी बनावल मजबूरी बा कि ऐसा कोनो दृश्य, ऐसा कोनो सीन, ऐसा कोनो गाना ना दी कि उसे परिवार अगला बार भोजपुरी सिनेमा शुरू मत करे। ये ना भइल बा कि बहुत सारा देखले बनी परिवार को भोजपुरी देखा था, बहुत खिसियाला, मतलब भाषा में कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन पता बा कि पता ना कब का दृश्य आ जाई, कब का दिखावे, कौना ढंग के भाव भंगिमा आ जाई, ये दहशत मन में बैठ गई। तो अरुआ अच्छा फिल्म के साथ संघर्ष का बा, हम ही बता दी। प्रोड्यूसर पूरा तरह गलत नहीं थे, वो लोग के करे के क्या पड़ी। हमारे जन सुझाव बा, हम कई बारे पर कहनी कि अच्छा अगर हुआ कुछ बनावत नहीं तो अपना ही है वो कहावत बा कि गहना पहिनला के ना झमकावला के हो, और वह बतावे के पड़ी काहे कि ये ढंग के चीज पूर्वाग्रह से लोग ग्रस्त बा कि भोजपुरी मने खराब है। तो रुआ ये बतावे के पड़ी, चीख चीख के बतावे के पड़ी कि ना रुआ जन समझता नहीं वो नहीं के, हम दावा करता नहीं, रुआ जाके देखी। आपन कहाए वाला के बा के साथे हम सीना ठोक के कह सकता नहीं, रुआ पूरा परिवार के साथे, रुआ अपना 3 पीढ़ी के साथे, दादी, बाबूजी, बेटा, 3 पीढ़ी बैठ के एक साथे देख सकेला, कोनो दिक्कत नहीं है। तो ई रुआ कॉन्फिडेंस होकर, तो ओकर प्रमोशन जौन बा करे के पड़ी। ये लोग के पास प्रमोशन खातिर बजट ना होला, बजट आधा हो गई, कम हो गई, फिल्म बन जाता, ये बड़ा बात बा, लेकिन वो बजट रखे के पड़ी। वह तो कहते नहीं कि अच्छा के मतलब ही ना भइल कि अच्छा कहानी लिखा गई, गीत लिखल, कसहू बना दी। अच्छा भी फंड के मांग करेला, अच्छा बात, लोग सपना आई चैरिटी में चल गई, ठीक है। जिस हमरा के कह रहे रुआ तो अच्छा लिखनी, रुआ तनी कंट्रीब्यूशन करी, तो कंट्रीब्यूशन के मतलब फ्री में, हमारा बाल बच्चा नहीं खे, परिवार नहीं खे, ओकरे पेट में ना, मतलब जे अच्छा करता वो त्याग करो, वो भूखे मरो। अब बाकी लोग नाचत गावत, अंड बंड गावत, तो लोग के पैसा आवे, वो स्कॉर्पियो से घूमे, ओकर बिल्डिंग पिटाव, लेकिन जे अच्छा करता, तू साहित्यकार हुआ, तू अपने पैसा से चल हमारा प्रोग्राम में, तू अपने हई कल, अरे लिख दी, रुआ सहयोग कर दी, रुआ त्याग करी, अरे वह भूखे मरी। ये कौन चीज का अच्छा है भाई? अच्छा के मतलब ई बा कि जौना कंटेंट प्रोडक्शन बा उमे फंड बजट लागी, तो ओकरा के अच्छा बनाई, ओकर प्रमोशन अच्छा से करी, 10 गो चैनल पर जाई, ऊपर बात करी, डिबेट करी कि लोग तक बात पहुंचे कि रुआ कुछ भीड़ से हट के बनौले बनी, लोग ओकरा के देखे। आई माउथ पब्लिसिटी, जहाँ 100 गो लोग देखी, वो 5 आदमी के बताई कि ना भाई देखा, ई देखे लायक बा, धीरे धीरे और फिल्म फैल जाए। एकर जोन एथी बा, जैसे अभी का हो गई बा कि मान लीजिए हई 1-2 कुल हिट गाना बा, 20 साल से चलता, चाहे वो माने कोनो प्रोग्राम होखे, होली के, दिवाली के, न्यू ईयर के, डीजे जहाँ बजल तो वह कुल कमरिया लपा थी का कहला, चोलिया के हु का कुल चलत रहेला। तो बुझाला कि अरे यह चलता आ ना, तो फिर सीधे एकदम जब छठ के आई तो छठी मैया के गीत हुई। तो हतना बड़का जो गैप बा, ई गैप पर माने केहू के ध्यान ना जाला, ध्यान जाल। हम का कहनी है कि अपना यहाँ अच्छा गीत के मतलब हो गया कि भक्ति संगीत, अच्छा श्रृंगार काहे नहीं के हो सकत, हाँ, अच्छा हंसी मजाक काहे नहीं के हो सकत, अच्छा प्रेम एमे हम चिट्ठी गाना लिखले बनी जो लड़की अकेले फोटो देखते, फोटो हुआ में बानी लुकाइल का निकली, बहुत बात रहुआ से बोले के बाटे, तो बहुत कुछ हो सकेला। अच्छा के मतलब भक्ति ही ना भई, और होली के मतलब की वल्गरिटी ही ना भई,
ओकर बहुत सारा आजो ई बात नहीं कि आजो गाना बाजेला होली में तो पुरनका गाना बाजेला। अमिताभ बच्चन के फिल्म आइल भोजपुरी में, ओमे ई गाना आइल, ओकरा के थोड़ा सा चेंज करके जैसे गाना रहे कि होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा। तो आजो बाजता एमे कहाँ दिक्कत बा? सही बात। केकरा हाथे कनक पिचकारी, केकरा हाथे अबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा। या बाबू कुंवर सिंह तेगवा बहादुर, बंगला में उड़ेला गुलाल। कहाँ खत्म हो गया बा? लेकिन ई सब खत्म हो जाए। होली पर हर साल कम से कम मान ली 500 गीत बनेला। छठ पर हर साल 100-150 गीत बनेला। बोल बम में वो मैयो के या देवियों मैया पर रोमांटिक कुछ अपन बन जाला। लेकिन ये गीतन के कोनो मतलब नहीं के। सवाल जब रउआ कोनो गीत के, कोनो कंटेंट के व्यूज के आधार पर कि कितना हिट भइल, कितना पहुंचल, ये जरूरी बा। इन्हीं की कहत कि जरूरी नहीं के। कोनो कंटेंट बनावत तनी तो ओकर मकसदे बा कि अधिक से अधिक लोग तक पहुंचे, ठीक बा। लेकिन इहे सोच के अगर रउआ बनावल शुरू कर देम तो रउआ ढंग के चीज ना बना पाए। जैसे पढ़ला के मतलब अगर ई हो जाई कि हमरा पैसा कमाए के बा, चीज समझी, तो रउआ पढ़ाई कैला के बाद जौन मानवीय मूल्य बा रउआ जीवन से खत्म हो जाए। मान ली रउआ डॉक्टर बननी, राउ टारगेट जौन बा मानव सेवा नहीं खे, राउ टारगेट हो गेल कि पैसा कमाए के बा। रउआ इंजीनियर बननी, राउ टारगेट हो गेल कि पैसा कमाए के बा। तो रउआ इंजीनियर बने में तो एगो भ्रष्ट इंजीनियर बने कहतहूं से पैसा आवे। रउआ डॉक्टर बने में तो किडनी बेच देवे वाला डॉक्टर बने कि कहतहूं से पैसा आ जाए, काहे कि राउरी उद्देश्य रहे। तो वही तरी जब व्यूज के खेला में लागे तो रउआ अंड बंड सोचम कि यही से व्यूज आई तो वही ढंग के चीज बनाए। रउआ बाकी चीज से मतलब नहीं खे कि गाना का कहता, समाज के प्रति हमार जवाबदेही का बा। लेकिन एकरा उल्टे रउआ अगर ई सोचता नहीं कि हम अच्छा डॉक्टर बनी, तो अच्छा डॉक्टर बने तो पीछे पीछे पैसा लेके आई। रउआ अच्छा इलाज करम तो अपने आप लोग पैसा दी। सही बात। माने पैसा, नाम, शोहरत, पैसा ई फॉलोड बाई होके। ई रउआ आगे चली, रउआ पीछे ही चले। हम अच्छा गीतकार बनी, हमरा पीछे पैसा आई। हम अच्छा कलाकार बनी, हमरा पीछे पैसा आई। हम अच्छा डॉक्टर बनी, हमरा पीछे पैसा आई। यहाँ पैसा आगे हो गई बा, अब पीछे कलाकार, डॉक्टर, इंजीनियर हो गई। यही से करप्शन बा। आपके गीत में लाइनो बा कि पैसे भगवान भइल बा। हाँ, पैसे भगवान। ये ना हमारे पिछला साल छठ आवे वाला बा, एगो गाना आइल, ओमे लाइन बा कि रोटी के टुकड़ा के जिंदगी रखैल, रही रही के हकरत बा कोल्हू के बैल। यानी दुनिया के स्वर्ग बनौले बिहारी, काहे अपने धरती पर भइले भिखारी। चमकल मॉरिशस, दिल्ली, बॉम्बे, चमके अपनो दुआर। छठी मैया दीही ना आशीषिया, जागे यूपी बिहार। बने बने भटके ना लोगाबा, मिले गाँव रोजगार। तब यही से जुड़ल जन बा अगला प्रश्न बा, कहे से कि बहुत आपके जन अनुभव रहल बा, जन बाहर भोजपुरी लोग बा, मॉरिशस भइल और भी सूरीनाम और कुल अलग अलग जगह पर, तो भोजपुरिया समाज इतना फैलल बा। ओकर अभी एगो चीज़ हम देखा तनी कि कहानी जन बा भोजपुरी फिल्मन के कहानी, आप भोजपुरी फिल्म के इतिहास के बहुत अच्छा से ओके देखले बनी। अभियो हमरा बुझाला कि जैसे कहानी के जो एगो नवीनता अभियो भोजपुरी के बड़ा लिमिटेड लोग बूझे लगेला कि वह खेत गांव जी या छठ के बात हुई तो छठ के बात हुई, भक्ति के बात हुई। लेकिन जोन भोजपुरिया लोग फैलल बा वो बहुत अलग अलग परिवेश में रहता। वो एक के दिन में एक के जगह पर अंग्रेजियों बोलता, वहाँ के लोकलो भाषा बोलता, भोजपुरियों बोलता, अपना बाबूजी से भी बात करता। ओकर आपन एगो अलग दुराव बा, खिंचाव बा, ओकर टसल बा। उ कुल कहानी अभी काहे नहीं दिखाई देती या ओकर मेंटल ब्लॉकेज बा। एकरा के समझी, हिंदी सिनेमा में भी भोजपुरी में भी देख ली कई गो फिल्म में कि जब साहब बोली हैं तो अंग्रेजी, नौकर बोली तो भोजपुरी, जज बोली हैं, कलेक्टर बोली हैं, डॉक्टर साहब बोली हैं तो अंग्रेजी, उनका यहाँ प्यून बोली, चपरासी बोली तो मेंटल ब्लॉकेज बा। ये मेंटल ब्लॉकेज जब तक ना टूटी, भाई जज साहब भोजपुरी क्षेत्र में इतना बड़ा पॉपुलेशन बा, भोजपुरी क्षेत्र के नहीं खन, भोजपुरी नहीं खन बोल सकत, डॉक्टर साहब नहीं खन बोल सकत, वो बोल सकत रहे। और कहूँ केहू भोजपुरिया रिच आदमी बा तो वो अंग्रेज भी नौकर रख सकता,
वो डाइजेस्टे नहीं कर पाते कि अंग्रेज हम नौकर रखें, वो अपना के नौकर मान ले बा। तो होला क्या कि देखिए एकर मनोविज्ञान समझी, जौन कौम जितना आर्थिक रूप से समृद्ध रहेला या ब्यूरोक्रेसी में पॉलिटिकली जितना समृद्ध रहेला ओकरा के हमनी के श्रेष्ठ मान लेनी जा। चूंकि अंग्रेज पूरा दुनिया पर राज कैला सा तो हमनी के मान लेनी जा कि हमनी से श्रेष्ठ बाड़ा सा, उस साहेब हुआ सा, ओकनी के भाषा जौन बा उस साहेब के भाषा है, उस श्रेष्ठ लोग के भाषा है, अंग्रेजी श्रेष्ठ हो गई आई पूरा दुनिया में बा। हमनी के गुलाम वाला जो मानसिकता बा, गुलामी चल गई, खत्म हो गई, लेकिन वो मानसिकता ना गई। हमनी के मान लेने जाए ई गिल्ट मन के अंदर बैठल रह गई कि हम कमजोर बानी, हम गुलाम बानी। ये से जबकि ओकर के भोजपुरिया तो ना बात करनी हंसी आ गई कि अरे हम जब तक खुद रुआ गर्व ना महसूस करे। अगर हम यही से हम रुआ के बताएं कि हम जब इंटरव्यू करी लोगन के, हम मॉरिशस के राष्ट्रपति के इंटरव्यू भोजपुरी में करी, अनिरुद्ध जगन्नाथ जी के, हम यह दौर के सबसे बड़ा कवि जरा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलल केदारनाथ सिंह, वहाँ के इंटरव्यू भोजपुरी में कही। ये दौर के हिंदी के सबसे बड़ा आलोचक नामवर सिंह, वहाँ के इंटरव्यू हम 3-3 घंटे का इंटरव्यू बा बातचीत भोजपुरी में कही। कृष्ण बिहारी मिश्र कोलकाता भोजपुरी में कही नहीं। अमिताभ बच्चन 2003, सुजीत कुमार जियत रहे, सुजीत कुमार के इंटरव्यू कही नहीं, उनका जाके मुंबई आवास पर 2002 दिसंबर में तो कहले कि हमार होम प्रोडक्शन में अमिताभ बच्चन काम करते रहे, फिल्म बनते एतबार, हमार बेटा जतिन प्रोड्यूसर बने, आवतू हम लड़का 2002 के बात करते नहीं। 2003 में जनवरी में गोरेगांव में शूट होते रहे एतबार के, बिपाशा बसु, जान अब्राहम, विक्रम भट्ट डायरेक्ट करते रहे, हम गए नहीं, हमारे छोट भाई भी रहे। अब वहाँ मिलवैले ही कि देखिए बच्चा भोजपुरी के लिए बहुत काम कर रहा है, ये उस समय के बात है। और ओकरा बाद बैठले, मतलब उससे जनता देखी कि हम तो लेके रहनी, बैठले बात कैले, हम उनका से एगो छोटा सा इंटरव्यू कैनी, इंटरव्यू छपल। ये हमारा किताब में भी अमिताभ बच्चन के इंटरव्यू बा, सुजीत कुमार के इंटरव्यू बा भोजपुरी सिनेमा के संसार में। तो हम हिंदी में बतिया सकत रही ना, अंग्रेजी में बतिया सकत रही, लेकिन हमरा दुनिया के दिखावे के रहे कि भाई इतना बड़ा बड़ा लोग भोजपुरी बोलता। हमरा याद नहीं कि कोनो भोजपुरिया होके, चाहे आईएएस होके, आईपीएस होके, राज्यपाल होके, नेता होके, जरा से हम साक्षात्कार वो ढंग से हिंदी में या अंग्रेजी में कैलो कि हम जान गए नहीं कि भोजपुरिया बने तो भोजपुरी में कि वो लोग बोला था। तहरा तू कौना गिल्ट में बाड़ा। हम कविता लिखनी, एगो छोट कविता बा 1 मिनट के, भोजपुरी के दुर्भाग्य। हम युगांडा में हम रहत रहनी, हमारा पास एगो जापान के साइंटिस्ट के चिट्ठी आई, वो बलिया के तिवारी जी, रविभूषण तिवारी, जापान के साइंटिस्ट बलिया के हम जापान में नौकरी करत रहे, जैसे हम अफ्रीका में रहनी। अच्छा। तो कृषि वैज्ञानिक रहे, तो उनकर चिट्ठी आई, मेल आई कि राउर कविता पढ़नी बड़ा बढ़िया लागल ई वगैरह। तब उनकरा के हम जवाब देनी कि राउर चिट्ठी मिलल, मन बड़ा खुश भइल। जापान जाइयो के रउआ भोजपुरी याद बा, लोग तो दिल्ली जाते भोजपुरी भुला जाला। रउआ कृषि वैज्ञानिक बनी, एगो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के विद्वान, तब रउआ भोजपुरी याद बा। लोग तो किरानी बनते भोजपुरी भुला जाला। पता नहीं लोग अपना माई बाप के कैसे याद रखत हुई। भोजपुरी के दुर्भाग्य कि हमने के जब तक अपना भाषा पर, अपना पर गर्व ना करब जा, अपना के खुद हेय दृष्टि से देखे जा, तो आत्मविश्वास भाषा के प्रति, अपना प्रति सम्मान ना जगी। सही। अच्छा, ये चीज़ बताई कि जैसे नया जो टैलेंट बा भोजपुरी सिनेमा के, आप तक कुल कई गो दौर देख ले बानी। पहले के एगो तो मोटा मोटी तनी जो खास करके कोनो युवा दर्शक लोग बा, उतनी जानो कि पहले के सिनेमा अभी के सिनेमा में का चेंज भइल बा। कुछ तो मैंने अब तो कई गो गाना सुनाइए ना देला, लेकिन जी जो सिनेमा बा टेक्नोलॉजी के हिसाब से रिच भइल बा, ठीक बा। अभी में भी कई गो बात कहे के पड़ी, क्या कि जो 2001-2 से आधुनिक सिनेमा जो ना के हम कहेनी, या नया दौर जो सिनेमा के शुरू भइल, एमे भी 2001 से लेके 13-14 तक दूसरा दौर रहे। 13-14 के बाद अब शुरू हो गई ओटीटी और यूट्यूब, यही सब सिनेमा थिएटर के हालत खराब हुई, इकोसिस्टिक जो ऑडियो सिस्टम रहे वो खराब होके लगल, सिनेमा थिएटर के स्थिति जर्जर होके लगल। तब अब चेंज आई, दोनों में जमीन आसमान के फर्क। वो समय पीरियड में मान ली कि
1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ तक के सिनेमा बनल बा, एवरेज 1 करोड़ के रहे। अब जब OTT पर आइल और ये सब छोटा छोटा जौन चैनल जौन बा टीवी चैनल बनावे लगल था, वो बजट आ गई 40 लाख पर, ठीक बा। तो बजट में कटौती भइल, लेकिन ओकर फायदा भइल, हीरोइन लोग के फायदा होखे लगल। पहले हीरो प्रधान फिल्म बनत रहे, वही लोग के दबदबा रहत रहे, ओकर कहानी अलग बा, उहे लोग फाइनल गो करो लो कई गो के ये टीम रही। एने जौन बा चूंकि बजट कम हो गई, तो जे स्वतंत्र प्रोड्यूसर बा वो लोग के लेके बनावता, जरा कॉन्फिडेंस बाकी ठीक हम पैसा निकाल ले, ना तो बाकी एक आध दो गो हर फिल्म में रुआ देखें कि कोनो टॉप के हीरोइन जी ओकरा के ले लिहल गेल कैरेक्टर आर्टिस्ट फिल्म बनता, टेक्नोलॉजिकली ज़्यादा फिल्म बनता, इतना फिल्म बनता कि लोग के पते नहीं के चलत कि कौन फिल्म कब आइल आ कब गइल। पहले जब फिल्म आवत रहे पुरनका दौर में, गंगा किनारे मोरा गांव आइल बा, धरती मैया आइल बा, पूरा जवार में हल्ला हो जा, वो नोटिस कइल जात। अब हफ्ते हफ्ते फिल्म आवता OTT पर, अब पता नहीं के चलत कि कौन आइल आ कौन गइल, गाना पता नहीं के चलत कौन आइल आ कौन गइल। म्यूजिक डायरेक्टर के खुद ही याद नहीं कि इतना तेजी से उछापत अरे काम बा कि कौन गाना कौना फिल्म में गइल। तो कंटेंट बने लागल, सिनेमा नहीं खे बनत। पहले सिनेमा बनत रहे, छपाई ना होत रहे, समझी। पहले फिल्म बनत रहे, पहले गीत बनत रहे, अब कंटेंट बने लगल, छाप रहे, लोड कर रहे, अपलोड कर रहे, व्यूज देख रहे, कितना हो गई पैसा होता। मैंने पहले जौन कहा जाला कि सिनेमा इज एन आर्ट, वो चीज पहले प्रेशर आ गई ना, म्यूजिक डायरेक्टर के फुर्सत बा, गीतकार तुकबंदीबाज बैठल बड़े मैक्सिमम बेटी को पट लिखे के बा, ऊपर केहू के ध्यान नहीं के पोएट्री बाकी ना, बस हो गई सेम सिचुएशन, उहे सास बहू, उहे बेलना चौकी, उहे रिपीटेशन। जौन रुआ कहनी कि भोजपुरी माने भोजपुरी माने उहे नहीं की, विज्ञान में जौन रुआ एक्सपेरिमेंट तो करी, खाली भाषा भोजपुरी बा, लेकिन दुनिया तो बहुत बड़ा बा। अब भोजपुरी के दुनिया तो और बड़ा बा, ऐसे कि पूरा विश्व में बा। छठ के समय हम एगो हमारा आर्टिकल छपल बड़ा वायरल भइल कि पूरी दुनिया में एक बिहार है। आप छठ के समय देखिए, सही बात, जहां देखेंगे एक बिहार नजर आएगा, हिंदुस्तान के भीतर भी और हिंदुस्तान के बाहर भी। बम्बई ताके, चंडीगढ़ ताके, गुजरात ताके छठी मैया के गीत चलता, अब बिहार हुआ लोग जाई, मॉरिशस, फिजी, गुयाना, छोड़ी ना UK में और अफ्रीकन कंट्री में छठ लौकी। हम 2005 में रहनी अफ्रीका में, तो वहाँ पर भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ युगांडा के स्थापना कनी, अपना लोग के जोड़े नहीं। हम गए नहीं प्रोग्राम देखे 15 अगस्त के, तो देखनी गुजराती विंग, पंजाबी विंग, मराठी विंग। हम कह रहे UP बिहार से केहू फगू गावेला नहीं खे। आ लोग के इकट्ठा कईल जोड़ल साल भर लागल। हम रहनी एगो आजमगढ़ के अजय सिंह रहे, दोनों आदमी मिल के काम कैनी जा, और ओकरा बाद 2005 में जोड़ देनी जा आदमी के। वहाँ पर दियरी बाती छठ शुरू हो गई विक्टोरिया लेक के किनारे, एक साथ इकट्ठा हो गए लोग ना। तो कहे के मतलब ई बा कि ई पुरनका दौर में, हाँ फायदा ई भइल बा कि बहुत लोग के रोजी रोजगार जुड़ल बा इंडस्ट्री से, बहुत बड़ा इंडस्ट्री बा। अच्छा, बहुत बड़ा इंडस्ट्री बा भोजपुरी, चूंकि इतना फिल्म बनता, टेक्नीशियन के काम मिले लगल, कोरियोग्राफ पूरा टीम के काम मिले लगल, फिल्म तो बनते बा। तो ये अच्छा संकेत बा कि काम मिलता, रोजी रोजगार बा। लेकिन बजट घटल बा, उससे नुकसान बा। वो क्वालिटी प्रोडक्ट बनावे के दिक्कत है। बजट बढ़े, कंटेंट पर काम होके और सिनेमा बने, कंटेंट मत, छपाई मत होके, वाकई सिनेमा बने, ऊपर मेहनत होके, ओकरा स्क्रिप्ट पर, ओकरा गीत पर, कलाकारी पर और ढंग से बने। अच्छा, एगो चीज़ और अभी दिमाग में आता, आप चर्चा करत नहीं था कि जो संगीत बा भोजपुरी फिल्म के, तो एगो तो बिल्कुल जो रिकॉर्डेड म्यूजिक कहाला, ढिम चक बजाता, ऊपर कुछ कुछ गाना सेट हो गई बा, अपन जोर जोर से बजाता। बहुत हम भोजपुरी फिल्म में गाना देखते हैं जो कि मैंने नॉर्मल फिल्म के गाना बा, तो जब चालू होला ओकर इंस्ट्रूमेंटेशन, ओकर इंटोनेशन बुझाला कोनो हिंदी गीत बा, ओकरा के ट्रांसलिटरेट कर दिल भोजपुरी पर। जी, हमरा बुझाता कि संगीत में भी जैसे कि भोजपुरी के जो एगो माने देसी टच बानो, वो इंस्ट्रूमेंटेशन की वजह से दिक्कत होता का? 3 गो कारण बा, जैसे ढोलक, तबला, ई कुल। उ तो देखी का बाजी, ई डिपेंड करेला कि गाना कैसन बा। ठीक बा। आजकल तो एगो इंस्ट्रूमेंट से सारा धुन निकल जाता, कंप्यूटर पर काम हो जाता। कहीं कहीं जरूरत बा कि एक्सटर्नल चीज के लेके गाना कंटेंट पर। 2-3 गो बात ध्यान से समझे के पड़ी। अरे वह पढ़नी इंडिया में, अरे वह भाग जाता नहीं इंग्लैंड, भाग जाता नहीं अमेरिका, का है पैसा ज्यादा मिलता है।
ठीक यहाँ 5 रुपया मिलता, वहाँ 50 रुपया मिल जाता। केहू चाहे कि 50 रुपया कमाई। कुछ लोग बा जरा में कीड़ा बा देशभक्ति के, होम सिकनेस बा तो रह जाता मजबूरी में। गीत भोजपुरी में केहू लिखता, मान ली ओकरा 2 रुपया मिलता। गीत हिंदी में केहू लिखता तो 20 रुपया मिलता। तू कहाँ भागी? हिंदी वाला एक्टिंग जे करता 20 रुपया, तो जहाँ पैसा पर लोग भागल शुरू कर दिले। क्वालिटी जितना हिंदी सीरियल देखेम ना या हिंदी सिनेमा में, बहुत सारा टैलेंटेड लोग भोजपुरी क्षेत्र के बा। आर्टिस्ट के ही देख ली, पंकज त्रिपाठी बने चाहे मनोज बाजपेयी बने चाहे मिश्रा, सुधीर जी, तो बहुत सारा लोग बा, संजय मिश्रा। तो वहाँ पैसा ज्यादा मिलता ना, कैनवास बड़ा बा, ज्यादा लोग जानतो बा, पैसा एगो इसी उहे। मान ली हम गाना लिखता नहीं तो गाना भोजपुरी में लिखी या हिंदी में लिखी, का फर्क बा? खाली भाषा के। दोनों जगह सिचुएशन बा, हमरा गीत लिखे बा, दोनों जगह हम ढंग के लिखते हैं तो पोएट्री बा। हम उतने मेहनत करता नहीं। यहाँ पर मिली रुआ 10,000, 20,000, 25,000, वहां मिली 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपया। तो अगर मान ली हमरा के केहू कलस कि मनोज जी 2 लाख रुपया लिखिए, हमको एक गीत चाहिए, तो हम वो गीत 2 लाख ले लेनी, हमरा महीना 1.5 महीना के भाई चला हमारा काम हो गई, तो हम पूरा फोकस ओकरा गीत पर करें, दिन रात सोचत नहीं, 1 वर्जन, 2 वर्जन, 3 वर्जन, कहते नहीं कि सर ठीक है इसमें जो अच्छा हो ले लीजिए। अब यहाँ पर ओकर का बा कि उतना पैसा कमाए खातिर 20 गो गीत लिखे के पड़ी, म्यूजिक डायरेक्टर के का करे के पड़ी, उतना गाना बनावे खातिर ठीक बना 20 गो गाना के धुन बनावे के पड़ी, उतना पैसा जो हिंदी में एगो, तो ओकरा इतना ना चूंकि प्रेशर बा, ओकरा सिर्फ क्वालिटी की उम्मीद करी तो छपाई में लागल बा। बजट मैटर कर रहा ना। तो अच्छा, बहुत प्रोड्यूसर को ले बजट की चिंता आप कीजिए, इस पर कमाल कर, ऐसा लिखिए कि फाड़ दीजिए, धरती आकाश फाड़ जाए। अब पैसा में ओकरा निकलबे ना करी, हमको ऐसा पैसा भी निकालिए कि फाड़ दीजिए। आप वहां कहाँ चले जाते हैं? हाँ, तो बजट नहीं खे, तो बजट नहीं खे, लेकिन तू चाहता रह कि फाड़ दे, वही में लोग फाड़ता। तो मैक्सिमम कौन लोग सफल भइल एमे देखे, मैक्सिमम गीत कर जे तुकबंदीबाज बा, अपन बैठलस कुछ सेट कर दिलस, पत्ती बत्ती बत्ती कुछ पंच लाइन भइल, चल गेलो, मतलब नहीं खे। तब बजट बढ़ावे के पड़ी। अच्छा, पहलहू का होत रहे कि बजट जौन बा ये सब लोग खातिर कम रहे। जैसे हीरो 1 करोड़ बजट रहे तो 30-35 लाख हीरो ले लेलस, तो 40 हीरोइन मान ली 5 लाख, तो 60 लाख रुपया बचल जन्म सब टीम के काम करे के बा। अभी उहे बा, मोटा मोटी देख ली कि वो हीरो के लिहले नहीं खे जात, बजट उहे बा। तो जौना चीज पर सबसे मेन चीज का होला कोनो सिनेमा के, वो बा स्क्रिप्ट। नींव उहे बा, वही कहानी पर फिल्म बने का। कहानी से भी ज्यादा मजबूत चीज का होला गीत संगीत। रवायती हैं भोजपुरी सिनेमा के संदर्भ में और बा, भोजपुरी जौन बा ये म्यूजिकल लैंग्वेज है। हाँ, इस संगीतमय भाषा है। भोजपुरिया क्षेत्र के उठा ली तो जन्म से लेके मृत्यु तक गीत बा। पैदा होते सोहर शुरू हो जाला, वो अंग्रेजी में हिंदी में ना होला, ये ना सकेला। अब मुँह तक में जाके खाटी इलाका में देखें कि औरत रोत रही तो मैं रिदम लय के साथ बा। विदाई होता था अमाई हो, लय चलता। तब भोजपुरिया जो पूरा संस्कार संस्कृति बा वो लयात्मक बा, रिदमिक बा। तब इतिहास साक्षी बा सिनेमा में कि उहे फिल्म सफल भइल बा, हिट फिल्म रहल बा, जवना के गीत आ संगीत सफल रहल बा। गंगा मैया तो है पेरी चढ़ीबो लागी नहीं छूटे राम विदेशी आ, दंगल बलम परदेसी आ, धरती मैया गंगा किनारे मोरा गाँव रे, दूल्हा गंगा पार रे, या इन्हें चल रही ससुरा बड़ा पैसा वाला, जौन भी सफल है। पंडित जी बताई ना बियाह कब हुई। तो सब मेहनत कहाँ करे के चाहिए? गीत संगीत पर। गीत पर ही खड़ा हुई, संगीत बनी, जैसन गीत हुई वो हिसाब से संगीत आई। तो रुआ बजट रख ले बनी, स्क्रिप्ट राइटर के नीचे कोनो इज्जते नहीं खे, गीतकार के कोनो इज्जते नहीं खे, बजट रुआ ना दे, वो ढंग से ना करे, तो फिल्म कैसन बनी? तो सबसे ज्यादा वहाँ ध्यान देवे बा कि स्क्रिप्ट जौन बा, आज के डेट में कंटेंट जौन बा स्क्रिप्ट बा, वो हीरो बा स्क्रिप्ट, ढंग के स्क्रिप्ट बने, कहानी ढंग के होके, गीत ढंग के होके, ऊपर खर्च करी, ऊपर मेहनत करी, ओकरा बाद नेक्स्ट स्टेप बा। एगो चीज़ हम कहीं पढ़ले रही, आप तो चूँकि फिल्म के इतिहास माने भोजपुरी फिल्म के इतिहास के इतना बढ़िया से रिसर्च कैले बानी। जौन पहला फिल्म रहे गंगा मैया तो है पेरी चढ़ी वो, एमे कहल जाला कि राजेंद्र प्रसाद जी के पास नासिर हुसैन जी गइलन
आ ऊ केहू के कहलन तो माने फिर पैसा लगेलस तब जाके सिनेमा बनला, ऐसा कुछ? देखिए कई गो कहानी आवेला। एगो तो लेख हम अपना किताब में छपले बनी जो नाजिर हुसैन के छपर है धर्मयुग में, वही समय वो में डलले बनी। कई लोग कहले एगो प्रोग्राम रहे, वो गेस्ट के रूप में राजेंद्र बाबू गई रहे आ उनका बगले में नाजिर साहब बैठा रहे, तो जो जानले कि गाजीपुर के हुआ। नाजिर हुसैन तो बहुत प्रतिष्ठित चरित्र अभिनेता रहे हिंदी में, तो कहले कि ये जी रुआ गाजीपुर के बानी, इतना रुआ थी बा भोजपुरी में कहने की फिल्म बनत। तो उनका बड़ा ही बात लागल कि राष्ट्रपति कहता रहे, कि किसी राष्ट्रपति कोनो बात कह दे कि रउआ बानी या बनत नहीं खे, ती बात उनका लाग गई। तो वही समय वो कहानी जौन बा एक गंगा मैया तो है पियरी चढ़ेबो के लिखल है। विमल इनकरा के साथे ओघरी के बहुत बड़का विमल रहले प्रोड्यूसर, तो उनका साथे रहले। तो कहले कि कहानियाँ हमरा के दे द, तो कहले कि ना बनाएम तो भोजपुरी में बनाएम, ठीक बा। तो ओकरा बाद काफ़ी दिन तक वो प्रोड्यूसर के होके फिल्म तो बनत ना रहे, गाना वाना तो इस्तेमाल बने होके वो ढंग से, फिल्म ना बनत रहे, तो केहू तैयारे ना होत रहे। तब वो जौन बा भेटैले, ओकर बड़ी लंबा कहानी बा, मैं लिखले बानी हम एगो चैप्टर के कैसे बनल गंगा मैया तो पेरी चढ़ेबो। तब विश्वनाथ प्रसाद साहबादी उनकरा मिलने, उनकर गिरिडीह में कोयला के सब रहे, पैसा वाला रहले। तो कहबो कैले नाजिर हुसैन लिखल बा कि देख ली रिस्क बा देखल बने। तो रिस्क का 5 लाख लगैले, 75 लाख कमैले, आ वो हिम्मत कैले पहला बा। और वो फिल्म इतना कमाल के बनल कि ओकर गीत सब कमाल के रहे। ओहू में चित्रगुप्त जी संगीत दिले, शैलेंद्र जी के गीत रहे, और वो गली गली गीत गूंजल आजो लोग के जुबान पर बा। तो ऐसा चीज़ बनावे कि दीर्घायु होके, देर तक गूंजे, ये टुन टुन वाला ना कि बस आज गूंज वाला काल से गायब बा, दुल्हन चल के रील के जमाना आ गई। पूरा वही नज़र से व्यूज़ के हिसाब से रील कितना बनी, रील कितना कटी, कोई पैसा आई, तो वो सब चीज़ हो गई बा। तो कहनी ना पैसा के पीछे अगर कला भागी तो दीर्घायु ना हुई, लेकिन कला के पीछे अगर पैसा भागी तो वो कलाकार, वो कला, वो कंटेंट दीर्घायु हुई। जो चर्चा बा एक में आपके तनी बैकग्राउंड के बारे में बात करल जरूरी बा। आप इंजीनियरिंग के बात कहनी, इंजीनियर के बात कहनी, युगांडा के बात कहनी, तो आप फिर भोजपुरी के तनी से अपन जीवन यात्रा जौन ई बा कि भाई एगो प्रोफेशनल कोर्स ओन्ने काम आ ओकरा बाद फिर भोजपुरी एकरा बाद नहीं, नशा तो पहले से धरा गए। हम थिएटर कहनी पटना में कालिदास रंगालय में, बिहार आर्ट थिएटर बा, यूनेस्को पेरिस के एगो वहाँ पर संस्था कालिदास थी बिहार आर्ट थिएटर। वहाँ से रंगमंच में 2 साल के डिप्लोमा कहनी, बहुत सारा नाटक कहनी। ओकरा पहले जब हाई स्कूल के पहले रेणुकूट में बाबूजी रही, तो वहाँ भी रामलीला वगैरह करी जा। तो एगो थोड़ा सा ये चीज़ आ गई है। बाबूजी की इच्छा रहे कि बेटा इंजीनियर बने, चूँकि हिंडाल्को में बाबूजी नौकरी करत रही। खैर हम बननी, ओकरा बाद बम्बई में नौकरी करनी पर्ल पेट में, ओकरा बाद अफ्रीका में रवंजोरी में, फिर आदम लंदन में। लेकिन हमारा अंदर ये सब कीड़ा कुलबुलात रहे। ओकरा पहले हमार किताब आ गई रहे 2004 में, भोजपुरी गजल संग्रह, पहला किताब 2000 में, भोजपुरी तस्वीर जिंदगी के हमार किताब आयल 2004 में। तब 95 से लिखे लगल रहनी, पत्र पत्रिका में, कभी सम्मेलन में जाए लगल रहनी। तो वो सब रहे। यही से युगांडा भी गई, तो ये सब काम करी लोग इकट्ठा कैनी, एसोसिएशन खड़ा कैनी। लंदन भी गई, तो हम 2006 में लंदन में नौकरी करत रही, वो प्लांट मैनेजर रही। हमरा सम्मान मिलल, भारतीय भाषा परिषद सम्मान, हमारा गजल के किताब पर, गुलजार जी गिरजा देवी के हाथे। तो हम कलकत्ता आई रहनी, 3 दिन उनका साथे रहनी। तो उनका साथे काव्य पाठ कैनी गुलजार जी के साथे। तो वो अध्यक्षता करत रहे। तो कहले कि अरे तुम क्या कर रहे हो, स्पॉइल कर अपना लाइफ वहाँ मशीनों के बीच में, इतना अच्छा लिख रहे हो। भोजपुरी पर उनका टिप्पणी रहे वो घड़ी 2006 में। और सबसे ज़्यादा वो में कई गो भाषा के लोग के कवि के सम्मान मिल रहा है, भारतीय भाषा परिषद युवा लोग के। सब कोई अपना अपना भाषा में पढ़े, लेकिन कलकत्ता के ज़मीन पर सबसे ज़्यादा भोजपुरी, जब लोग हम बैठी तो लोग भोजपुरी भोजपुरी मनोज भावुक। तो उस समय एगो और ही ग्लैमर हो गई कि लंदन से आए हुए हैं, भोजपुरी में ये कर रहे हैं। तो एगो तो वहाँ पर ही हो गई रहे, वो कहले कि क्या कर रहे हैं, क्यों स्पॉइल कर रहे हैं अपना लाइफ। अब मन में चलते रहे, तो बहुत हमारा पैसा के भूख रहे ना, बहुत इंजीनियरिंग के कीड़ा रहे ना। तो बाबूजी के कहला से 9 साल 10 साल नौकरी कर लेनी, ये बोल हो गए बेटा इंजीनियर हो गई, पूरा कर दिल। ओकरा बाद छोड़ के आनी तो 1.5 साल बात ना कैले, कहने तो पगला गई बा। सब कोई ओने जाला अफ्रीका इंग्लैंड में नौकरी करे, आई भोजपुरी करत फिर वापस आ गई। आके
कि जिए खाए खातिर पैसा चाहिए तो नौकरी ज्वाइन करनी कि भोजपुरियों के सेवा होके, और तो टीवी चैनल ज्वाइन करनी जो भोजपुरी के रहे, अलग अलग चैनल में काम करनी और यात्रा चलत रहल। लेकिन वो पैसा रहे ना, तब धीरे धीरे बाबूजी 1.5-2 साल तक हाँ लगल, लेकिन फिर भी समझ में नहीं कि काहे ही बस काहे कि दुनिया भी वही रूप में देखा था ना रुआ के भौतिक राउर विकास कितना भइल वही रूप में देखा था। दोसर चीज की भोजपुरी के साथ सच्चाई बा कि मैं देवे के पड़ेला, मैं मिले लेना, खास करके रुआ साहित्य अच्छा काम करता नहीं तो खाली रुआ बाहर से चमके लेकिन भीतर से रुआ अंगना में सावन मगर दुआरा बरी से धूप, बाहर से चमक रही लेकिन भीतर अंगना में सावन रही। पैसा के काम तो पैसे से हुई ना, तो वो सब तकलीफ रहे, बहुत सारा यातना पीड़ा झेले के पड़ल। अभी भी बा संघर्ष बाटे कि पैसा उतना नहीं खे, लेकिन एगो सुख बा। बाबूजी भी 3 साल पहले वहाँ के देहांत हो गई, तो लास्ट समय भूले की बीमारी हो गई रहे। तो जब हम जाइन तो वहाँ के मजदूर यूनियन के नेता रहे, बड़ा बड़ा नेता लोग से अथी रहे, तो चंद्रशेखर जी से नाम मिल रहा है, राजनारायण से नाम मिल रहा, हम तो कब के मर गई बाल बात, राजनाथ यहाँ ना गिर रहा गृह मंत्री, सब लोगों को रहती रहे। तो बाबूजी के दिमाग थोड़ा सा लास्ट में मतलब डेथ के 3-4 महीना पहले भूले की बीमारी हो गई रहे। तो एक बार कब को होश आवे, कब को बैठे तो कहल कि ठीक करता रहो। ये बात हमारा हमेशा याद पड़ला कि देश जब आज़ाद भइल तो जितना लोग शहीद भइल वही लोग के देश ना रहे। देश तो सबकर होला ना, लेकिन कुछ लोग के शहीद होके के पड़ता, हमेशा कुछ लोग के शहीद होके के पड़ला। अच्छा काम करता रहा भोजपुरी खातिर केहू के तो लागे के पड़ी ना, कुछ लोग लागल बा तो लागल बने ओकर एगो संतोष बा। बाकी उन बात नहीं, कई गो किताब लिखनी और अच्छा बाकी हम साहित्य में भी वही तरह डूबल बनी जे तरी सिनेमा में, जे तरी संगीत में। मतलब एगो होला कि सारा के बीच एगो सेतु के रूप में काम करता नहीं विदेश के लोगन के बीच, तो एगो संतुष्टि बा। बाकी आर्थिक परेशानी तो बहुत ज़्यादा रहल बा, क्या कि भोजपुरी में खास करके लिखे पढ़े वाला कलम वाला के पास पैसा नहीं खे। ये समस्या हिंदियों में बा, लेकिन हिंदी में फिर भी बा कवि सम्मेलन से पैसा लोग के आवता। भोजपुरी में कोनो ऐसा कवि सम्मेलन नहीं खे जना में पैसा आवत हो के ढंग के। अब तो कवि सम्मेलन हो तो नहीं कि जो होता वह फ्री फंड के न्योता दिलो, एगो कलाकार नाचे गावे वाला लोग के मिली पैसा, साटा बनाई जाए कहल जाए, लेकिन साहित्यकार होने का क्या देखो तो अपने से चले हैं। हमारे लगे मतलब साल में 200 फोन आवेला, हम एक के सौभाग्य भी मान कि लोग पूछा था, लेकिन कैसे फोन आई कि रुआ आयम तो हमारा अंगना में अजोर हो जाए, आई बड़ा सम्मान बढ़ जाए। हमकी बात तो ठीक बा, लेकिन अगर 200 अंगना में अपन पैसा लगा के अपन समय लगा के अजोर करे तो हमारा अंगना में अनहार हो जाए। ये तो समझे के पड़ी ना। तो ये रहल बा आई लोग प्रतिष्ठा में कि नाम साहित्यकार हैं, हम कैसे मांगम, ले पैसा लेके आवता, पैसा मांगता, लेकिन वो प्रोफेशनलिज्म होके के चाहिए कि हर कोई अपन काम जौन बा वो मन से, पैसा के जरूरत पैसे पूरा करी। आदमी वो जमाना में नहीं रहत कि केहू खुश होके पारितोषिक दे देलस। भाई अब प्रोफेशनल बा तो प्रोफेशनल बा, परिवार बा, ओकर भी जरूरत बा। अगर हमारा बच्चा इंजीनियरिंग करता, मेडिकल करता, IAS की तैयारी करता, तो हमार वो दायित्व बा ना, वो जिम्मेवारी के दोसर कोई थोड़े उठाई, हमारा उठाई। हमारा सेक्रीफाई कैला के चलते हम नौकरी छोड़ के नहीं, सब कुछ छोड़ के करता नहीं काम, तो हमारी ई ड्रीम बा ना। अब हमारा चलते बाल बच्चा परिवार सभे सफर करे, ई तो वो एंगल से देखला पर वो लोग के प्रति तो अन्याय हो गए। वो हमारा ड्यूटी बा, हमरा पूरा करे बा, कैसे पूरा करे हम जानी। तब धीरे धीरे हम पूरा प्रोफेशनलिज्म में हम कि नहीं, अब बंद हो गया गाना ऐसे ही कि वो मांगत रहे दे देते रहे, लेगा अब कि ना, गाना का पैसा और दूसरा चीज मतलब जनरल बिजनेस और दूसरा इसके साथ न्याय होना चाहिए। हम बर्बाद नहीं होने देंगे। हम देनी कुछ हुआ तू बना देला कुछ हो, ऊपर नंगटे नचाओ तरह ना चली, तब अपना शर्त पर काम कर शुरू कर देनी। तो ये बा कि थोड़ा स्थिति अच्छा होकर हम यह निहोरा करम जे भी टीम बा कि रुआ अच्छा कंटेंट बनावे के बा, अच्छा लोग पकड़ी, लेकिन ऊपर खर्च करी। अच्छा के मतलब फ्री फंड के ना होला, यही मानसिकता से निकले। अरे रुआ तो सेवा करता नहीं, बहुत दिन रात भोजपुरी के बारे में सोचता नहीं, दे दी लिख के ऐसा ही रुआ कह दी सेवा करी, तो हम सेवा तो कह दे, हमार सेवा के करी। केहू तो पैसा वाला आवे कह दे कि ठीक बा रुआ के हम देता नहीं, रुआ फ्री में दे, रुआ खातिर हम खड़ा बनी स्पॉन्सर। मनोज भाऊ के लड़का के फीस देवे के बाद केहू आके खड़ा हो जाके ठीक बा मनोज भाऊ के मैं स्पॉन्सर करते हैं, सारा चीज हम दे। तू सोचा दिन रात भोजपुरी के बारे में, हम तो खो जाता नहीं, हम दिन रात ओकरा बारे में सोची केहू हमार सारा चीज उठा ले। सही बात।
यही दिक्कत भोजपुरी के साथे बा। यही से भोजपुरी रिचने के जे लोग काम करे वाला वाकई बा, जे जेनविन लोग बा, जे काम कईल चाहता, लेकिन भोजपुरी से ओकर पेट ना भरी, तो वो लोग पेट काट के मतलब जिए खातिर कुछ और करता आ खाली समय में वो भोजपुरी खातिर काम करता। आई थिंक एगो एगो जोन माने एगो और बात बा कि भोजपुरी के जोन एगो बहुत लिमिटेड, बहुत सीमित सोच हो गई बा कि भोजपुरी माने उहे ठेकुआ, ऊख, उहे थी छठी मैया के गीत, आ ना तो यह कुल दड़ाम भड़ाम भड़ाम कमर लचका है यही में कुल माने भोजपुरी के समाज के लोग और जोन चीज़ बा दुनिया के ओहू के बारे में डिस्कस करे। रउआ लेखा लोग करता ना, रउआ अंग्रेजी के पत्रकार अंग्रेजी में लिखेनी, रउआ भोजपुरी में बात करता नहीं, काहे अंग्रेजी हिंदी में बतिया सकत नहीं, लोग जाने। और जन रुआ प्लेटफॉर्म बा संगम, ओकरा खातिर हम रुआ के बधाई देता नहीं, शुभकामना कि ए ढंग के चीजन पर रुआ बात करता नहीं, तो ये सब करे के पड़ी। ये कहता नहीं कि एमे पैसा वाला लोग के आवे के पड़ी, वो ढंग से एकरा के प्रोफेशनली करे के पड़ी, हमने के बतावे के पड़ी कि ना एमे विज्ञान के बाद, एमे कृषि के बाद। हम जो पत्रिका भोजपुरी जंक्शन शुरू करनी तो विशेषांक के पत्रिका, ओमे रूस यूक्रेन युद्ध विशेषांक निकलनी, लोग हम ओमे दोनों देखी, हम निकाला तनी फगुआ विशेषांक, चैता विशेषांक, कजरी विशेषांक, दियरी बाती छठ विशेषांक, हम निकाला तनी महेंद्र मिश्र विशेषांक, भिखारी ठाकुर ये ढंग के चीज, मतलब राजेंद्र बाबू विशेषांक, वीर कुंवर सिंह विशेषांक, व्यक्ति परक, त्योहार परक। हमें निकालता नहीं कि रूस चाइना में क्या होता, रूस यूक्रेन युद्ध विशेषांक, कोरोना विशेषांक, हम निकालते नहीं किसान प्रचार अंक, हम निकालते नहीं 100 गो किताब की समीक्षा, हम पूरा दुनिया से 100 गो महिला कथाकार के कहानी निकालता नहीं, तो हम तो ठेकुआ में नहीं की बदल, हम गिरमिटिया विशेषांक निकालता नहीं, 60 गो विशेषांक। तो कहे के मतलब ई बा कि ओकर कैनवास बहुत बड़ा बा, हमनी के ओकर जनसंख्या बहुत बड़ा बा, हमनी के एगो कोना में बैठल बनी जा सुटकल, उसे बाहर नहीं निकल जा, हमनी के पूरा कैनवास पर उतरे के पड़ी और वो ढंग से काम करे के पड़ी, एगो टीम बना के। ठीक बा मनोज जी, आपसे ही चर्चा बहुत बढ़िया रहल, बहुत बढ़िया से आप कुल मई चीज़ के समेट के आ ओकर जन गुड़ बात बा वो बतैनी। तो जे भी देखा था एकरा प्रोग्राम के, एकरा के शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, एकरा बारे में आपो लोग चर्चा करी। ई खाली हमनी के ई निखे कि बस बतिया के चल देवे के बा। ई चैनल पर अब संवाद ई बनल रही, बीच में शुरू भइल रहे, ओकरा बाद कुछ कारण बस रुकल रहे, लेकिन अभी संवाद धीरे धीरे रही। आज जैसन कि मनोज जी कहलन कि एमे मई चीज़ के चर्चा हुई, अलग अलग विषय पर मनोजो जी से चर्चा हुई, और भी गेस्ट के हुआ ही हमनियों के बात करल जाई। तो ई चैनल के सब्सक्राइब करी आ शेयर करी ज़्यादा से ज़्यादा। मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।